महाराज जैसे आम होता है पति पत्नी में, जब विचार नहीं मेल खा रहे तो आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी में, रोज कहां से नहीं होती है। अपनी बात को कुछ पत्नियों की आदत होती है कि महाराज अपनी बात को सर्वोपरि रखना है, पति को मजबूर हो जाता है वहां पे, झुकना पड़ जाता है। अब जो ज्यादा तेज होगा महाराज तो ज्यादा वजन नहीं पड़ेगा, तो वो तो बेचारा मारा गया ना। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जब भी कभी ऐसी टकरार हो आपस में तो हमारे महाराज श्री कहते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं स्वामी देवतानंद जी, कहने लगे जब भी कभी ऐसा टकराव हो जाए ना तो एक राय है, अगर किसी के जीवन में रोज ऐसी घटना घटती हो, दोनों के जीवन में लड़ाई आपस में टेंशन रोज तनाव रहता हो, तो एक को चुपचाप बिना बताए वृंदावन निकल जाना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। बिना बताए। अब क्या होगा, जब वो पति बाहर निकल गया, अब इस पत्नी को पहली बार अब लगता है गलती का एहसास हो रहा है कि बिना बताए, अरे मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं ना कहती तो ऐसा होता, ऐसा ना करती तो ऐसा ना होता। अब पछताने से फायदा क्या महाराज, चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या, पति महाराज वृंदावन चले गए बिना बताए। अब ये पत्नी महाराज प्रतीक्षा कर रही कि कब लौट के आएगा ये। इधर लेकिन जो स्थिति विरह की है, दोनों में बराबर आग लगी हुई महाराज पे। यहाँ पति भी महाराज जब हो गया, 3-4 महीने हो गए, काफी समय हो गया, अब याद तो आएगी ही, कब तक एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। मतलब इस तरह से बड़ा ही अच्छा एक उसमें बात हम कर रहे हैं कि वो पति सोच रहा है कि हमारा इतना समय हो गया, अब मुझे भी चलना चाहिए, देखूं जरा। आग दोनों तरफ से लगी है, उधर पत्नी भी कह रही मैं शायद मेरे से गलती ऐसी ना होती तो मैं भी ना करती, ये भी पश्चाताप कर रही, और वो भी उधर वो भी महाराज नहीं रह सकता 1 मिनट के लिए भी। महाराज बहुत समय हो गया। पति महाराज आए, कुंडी खटखटाई, दरवाजे पे पहुंचे, बेल बजाई, जैसा भी रहा हो समय महाराज उस समय दरवाजा खोला। यही पत्नी महाराज जो रोड लड़ती थी, महाराज दंडवत प्रणाम कर उठी, साष्टांग प्रणाम कर उठी पति के चरणों में, प्रभु आप आ गए, मैं अब आज से अच्छा नहीं करूंगी ये नहीं। अब यहाँ पे ऐसा करने से क्या हुआ, बैटरी दोनों की चार्ज हो गई है, मोबाइल फुल बैटरी पे है। श्री राधे। बैटरी चार्ज हो गई। जब वृंदावन चला गया, पति पत्नी में विरह हो गया, तो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, और जब मिले तो ऐसा लगा कि अभी अभी नवीन विवाह हुआ है। दोनों फिर मिले और फिर से वही महाराज जीवन में फूल फिर से खिल उठे। श्री राधे। तो ऐसा कभी हो तो ऐसा कर लेने में कोई बुरा नहीं है। ये तो हमारे महाराज श्री कहते थे, हंसी बात कह देते थे, लेकिन चलिए खैर। इधर भगवान शंकर के और सती में बनती नहीं थी। अगर पति को रामकथा पसंद है, कोई भी हो, या कोई चीज पसंद है, भगवान शंकर को रामकथा इतनी पसंद है कि बिना रामकथा के बगैर वो रह नहीं सकते थे। कैलाश छोड़ करके दंडका रण में भगवान शंकर आते हैं महर्षि अगस्त्य से रामकथा सुनने के लिए, और महर्षि अगस्त्य उनसे उसके बदले में, रामकथा के बदले में क्या मांगते हैं, राम भक्ति का उपदेश। राम भक्ति का उपदेश करते हैं महर्षि अगस्त्य भगवान शिव शंकर को। तो राम कथा के बदले राम भक्ति मांगना, और शिव भगवान शंकर जो है वो महर्षि अगस्त्य से राम भक्ति का उपदेश। महर्षि अगस्त्य के आश्रम से लौटते वक्त देखिए भगवान राम की लीला देखिए, यहां पर एक राम की लीला प्रकट होती है। भगवान शंकर ने कथा सुनी, राम कथा, और अगस्त्य के आश्रम से लौट रहे थे तो देखा कि भगवान श्री राम सीता जी के बारे में पूछ रहे हैं, पहाड़ों से, झरनों से, नदियों से, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा। ये राम की लीला यहां प्रकट हो रही है। देवी सती भी खड़ी है, और रामकथा जब चलती है, भगवान शंकर रामकथा जब सुनते हैं तो देवी सती महाराज उस रामकथा में कभी बैठती नहीं है। तुम्हें पसंद है तुम सुनो, मेरे को मतलब नहीं। इतना आपस में विचार मिलता ही नहीं महाराज। खैर, तो राम पता पूछ रहे हैं,
सीता हरण हो चुका है। और जैसे ही भगवान शंकर ने राम को देखा, ये झांकी, कहे सच्चिदानंद जग पावन, अज कहे चलो मनोज नसावन। सच्चिदानंद संबोधन भगवान शंकर ने किया राम को देख करके, क्यों राम गुरु हैं भगवान शिव के। देवी सती ने सोचा, अजीब पागल आदमी है ये भगवान राम, ये राम को क्या कह रहा, सच्चिदानंद कह रहा। सच्चिदानंद, महाराज सच्चिदानंद तो नहीं हो सकते। अब देखिए, अगर हम उसमें चल जाते हैं थोड़ा सा, कि सच्चिदानंद के का अर्थ क्या है। जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद उसको बोलते हैं। जो सत्य है, सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वव्यापक कण कण में जिसका वास है, वो सत्य हो सकता है। इनको पता ही नहीं कि इनकी पत्नी को कौन ले गया। जो सर्वज्ञ है, कण कण में जिसको सब जगह राम है, अगर उनको पता है तो उनको पता होना चाहिए रावण हमारी सीता को कौन ले गया। तो सत्य नहीं हो सकते। यहां पे देवी सती ने अपनी बुद्धि की कैंची का यहां पर प्रयोग किया। देखते हैं भाई, हो सकता प्रकाश हो, और इनसे ज्यादा कोई अंधकार में भटक नहीं सकता। जो महाराज नदी पहाड़ पर्वतों से बेजान चीजों से पूछ रहे हो, इनसे ज्यादा अंधेरे में कौन होगा। ये प्रकाश भी नहीं है। कहते हैं ना, ज्यादा बुद्धि रखने वाला आदमी मात खा जाता है। बुद्धि होना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रयोग करना वो गलत है। न सत्य है, न ही चित्त है। चलो भाई देखते हैं, हो सकता आनंद रूप हो। अगर भगवान शंकर ने सच्चिदानंद कहा तो कुछ तो होगा ही। तो ना ही सत्य है, ना ही चित्त है, तो क्या बचा आखिरी में, आनंद। और इससे ज्यादा दूसरा कोई आनंद का मजाक दूसरा कोई नहीं होगा। जिसकी आंखों में आंसू बह रहा हो सीता विरह में, इसको ये नहीं पता कि मेरी सीता को कौन ले गया। ये तो खुद ही रो रहा है, तो ये आनंद कहां से हो गया। रोते में कहोगे कि आनंद है क्या। ना सत्य है, ना चित्त है, और ना ही आनंद है। तो सच्चिदानंद तो हो ही नहीं सकते भगवान राम।